हेलो फ्रेंड्स, मैं गोविंद न्यू टारगेट लर्निंग सेंटर पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं और साथ ही आशा करता हूं कि आप सभी जबरदस्त जिंदाबाद होंगे, क्योंकि जैसे एसएचजीडी की तैयारी चल रही है वैसे ही धीरे धीरे अपनी एसएचजीडी की डेट भी अपने पास आती जा रही है। यानी 10 तारीख आज से कुछ अपने पास 20-22 दिन बचे हुए हैं। तो आज हम बात करेंगे भारत रत्न के बाद पद्म विभूषण, पद्मश्री और पद्म भूषण, इन 4 सम्मानों के बारे में बात करेंगे। ठीक है, कि भारत रत्न क्या है, पद्म विभूषण क्या है, पद्मश्री क्या है, पद्म विभूषण क्या है। ठीक है, तो आज शुरुआत करते हैं भारत रत्न के साथ। दिन को 2 गुना और रात को 4 गुनी बनाओ तो आप जरूर सफल होंगे, जरूर सफल होंगे। भारत रत्न भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान कहा जाता है इसको, कि भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान किसे कहा जाता है। भारत रत्न भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न को कहा जाता है। भारत रत्न किस स्थिति में दिया जाता है, पद्मश्री किस स्थिति में जाता है, पद्म भूषण, ये सब अलग अलग परिस्थितियों के अनुसार दिए जाते हैं। जैसे वीरता पुरस्कार, वीरता के क्षेत्र में, ग्रैमी पुरस्कार साहित्य के क्षेत्र में, ऐसे अलग अलग प्रकार से। तो भारत रत्न जाता है सर्वोच्च नागरिक सम्मान, यानी भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न। इसकी शुरुआत की गई 2 जनवरी 1954 को। कब की गई? 2 जनवरी 1954 को। अगर पूछा जाए कि भारत रत्न जो अवार्ड दिया जाता है इसका आकार कैसा है, तो आकार में बताइए पीपल के पत्ते के समान। पीपल के पत्ता यानी पीपल का जो पत्ता होता है उसके समान इसका आकार होता है। कुछ ऐसे, मेरे को बनाना नहीं आता, ऐसे कुछ होता है पीपल के पत्ते के समान। ठीक है, पीपल के पत्ते के समान इसका आकार होता है। सबसे पहले ये दिया गया 1954 में 3 व्यक्तियों को एक साथ दिया गया। सर्वपल्ली राधाकृष्णन, सीवी रमन जो पहले वैज्ञानिक थे, और एक और कहाँ गए अपने, चक्रवर्ती राजगोपालाचारी। एक सर्वपल्ली राधाकृष्ण, चक्रवर्ती राजगोपालाचारी और सीवी रमन। सीवी रमन पहले वैज्ञानिक थे। क्या थे? पहले वैज्ञानिक। सीवी रमन पहले वैज्ञानिक जिन्हें भारत रत्न यानी भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान दिया गया। ठीक है, चक्रवर्ती राजगोपालाचारी, सीवी रमन जो पहले वैज्ञानिक, राधाकृष्ण, सर्वपल्ली जिसको अपन कहते हैं कि भारत के क्या है, ठीक है, यानी सर्वपल्ली राधाकृष्ण, चक्रवर्ती राजगोपालाचारी और सीवी रमन जो पहले वैज्ञानिक हैं। उसके बाद में 1955 में दिया गया जवाहरलाल नेहरू को, जो पहले पीएम थे। क्या थे? पहले पीएम को दिया गया 1955 में। लेकिन अब से आप अपन से ये चीज नहीं पूछेगा, एसएससी वाला ये चीज नहीं पूछेगा, क्योंकि आजकल उसने अलग अपना रखा, पहला दूसरा सभी याद करते, वो तीसरा चौथा लास्ट का उठाता है। ठीक है, तो ये तो अपनी सामान्य जानकारी के लिए कभी हो सकता है पूछ ले 3 लोग, कौन कौन से लोग, अगर ऑप्शन में दे दे कि सबसे पहले भारत रत्न किनको दिया गया था, और अगर आपने को कि मिलान करो तो क्या करेंगे, तो मिलान करने के लिए सन 1955 में 3 लोगों को दिया गया, 1954 में 3 लोगों को दिया गया, राधाकृष्ण, सर्वपल्ली, एक अपना चक्रवर्ती राजगोपालाचारी और सीवी रमन जो पहले वैज्ञानिक थे। 1955 में जवाहरलाल नेहरू को दिया गया, जो कि पहले पीएम यानी प्रधानमंत्री, प्राइम मिनिस्टर, देश के पहले जवाहरलाल नेहरू। 1962 डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद कुछ राष्ट्रपति थे क्या है, देख लेना, देखे हो तो। 1962 में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को, यानी संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, 1962 में इनको भारत रत्न से सम्मानित किया गया। उसके बाद में बात है 1966 में लाल बहादुर शास्त्री। ये इंपॉर्टेंट है कि 1966 में किसे भारत रत्न दिया गया, तो आएगा लाल बहादुर शास्त्री। लेकिन साथ ही सबसे पहला मरणोपरांत भी इन्हें दिया गया है, सबसे पहला मरणोपरांत भी इन्हें दिया गया है। ये मरणोपरांत क्या होता है, बहुत से को पता नहीं होता कि मरणोपरांत क्या होता है। एक होता है जो जीते जी दिया जाता है अवार्ड, भारत रत्न, यानी जो उनकी
मृत्यु से पहले यानी जीते जी दिया जाता है, और एक जब मरने के बाद जो भारत रत्न दिया जाता है उसको मरणोपरांत के नाम जाता है। कि भारत रत्न मरणोपरांत सबसे पहले किसको दिया गया? लाल बहादुर शास्त्री को दिया गया 1966 में। ठीक है, 1971 में इंदिरा गांधी को 1971 में दिया गया, अपने भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी। ठीक है, 1980 में मदर टेरेसा को दिया गया। ये दोनों इंपॉर्टेंट, ध्यान रखना, दोनों महिलाएं इसलिए दोनों इंपॉर्टेंट है कि 1971 में किसे दिया गया तो इंदिरा गांधी को, उसके बाद में 1980 में किसे दिया गया तो मदर टेरेसा को। ठीक है, यहां तक। चलो आगे। पहले विदेशी जिन्हें भारत रत्न से सम्मानित किया गया, पहले विदेशी जिन्हें भारत रत्न सम्मानित किया गया उनका नाम था अब्दुल गफ्फार खां। पहले विदेशी जिन्हें भारत रत्न दिया गया उनका नाम था अब्दुल गफ्फार खां 1987 में। और दूसरे विदेशी जिन्हें क्या दिया गया भारत रत्न, वो कौन थे? नेल्सन मंडेला 1990 में। पहले व्यक्ति अब्दुल गफ्फार खां 1987 और दूसरे व्यक्ति नेल्सन मंडेला 1990 में इनको दिया गया। सबसे पहले मरणोपरांत किसको दिया गया? 1966 में। इसको दिया गया 1966 में लाल बहादुर शास्त्री को। ठीक है, इंदिरा गांधी को 1971 में दिया गया और मदर टेरेसा को 1980 में दिया गया। 1971 में इंदिरा गांधी, 1980 में मदर टेरेसा। 1998 में एस सुब्बुलक्ष्मी, ये इंपॉर्टेंट है, 1998 में एस सुब्बुलक्ष्मी को भारत रत्न दिया गया। ये पहली गायिका थी तमिलनाडु की, और साथ ही एक क्वेश्चन और बनता है, रमन मैग्सेस पाने वाली पहली महिला 1974। रमन मैग्सेस पाने वाली पहली महिला कौन थी? वो भी सुब्बुलक्ष्मी थी। और कौन से क्षेत्र में? गायिका यानी गायन कला के क्षेत्र में इन्होंने पाया था मैग्सेस पुरस्कार, और भारत रत्न दिया गया 1998 में। रमन मैग्सेस पुरस्कार 1974 और भारत रत्न दिया गया उनको 1998 में। ठीक है, 1997 में एपीजे अब्दुल कलाम, एपीजे अब्दुल कलाम को कब भारत रत्न दिया गया? तो दिया गया उनको 1997 में। एपीजे अब्दुल कलाम को भारत रत्न से सम्मानित किया गया। एपीजे अब्दुल कलाम को 1997 में भारत रत्न से सम्मानित किया गया। ठीक है, चलो आगे। लता मंगेशकर को कब दिया गया? देखो महिलाएं इंपॉर्टेंट है, ये महिलाएं सारी इंपॉर्टेंट है। ये महिलाएं देखो, एक महिला ने 2 कार्य किए। पहली महिला तमिलनाडु, रमन मैग्सेस पाया इसने 1974 में, और उन्होंने 1998 में भारत रत्न पाया। मदर टेरेसा 1980 और इंदिरा गांधी 1971। ठीक है, लता मंगेशकर को 2001 में दिया गया, और उनके साथ में एक और दिया गया, उनका नाम है भूपेन हजारिका, जो एक गीतकार हैं, और एक है नाना देशमुख, महाराष्ट्र। कहाँ के? महाराष्ट्र के। ध्यान रखना, इन दोनों को मरणोपरांत दिया गया, यानी भूपेन हजारिका को जो गीतकार हैं, नाना देशमुख जो महाराष्ट्र के, इन दोनों को मरणोपरांत दिया गया। ठीक है, अगला। कुल अभी तक 14 मरणोपरांत दिए जा चुके हैं। वर्तमान में अभी तक कुल 14 भारत रत्न मरणोपरांत दिए जा चुके हैं। ठीक है, यानी 14 लोगों को मरणोपरांत मिल चुका है। आया समझ में? एक बार रिवीजन करेंगे। भारत रत्न भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान, इसकी शुरुआत 1954 में की गई, और 1954 में शुरुआत करने के बाद 1955 में यह एक साथ 3 लोगों को दिया गया। किस किस को दिया गया? सर्वपल्ली राधाकृष्ण, सीवी रमन और साथ ही अपने राजगोपालाचारी। ठीक है, 1955 में ये जवाहरलाल नेहरू को मिले, जो भारत के पहले पीएम हुआ करते थे। ठीक है, 1962 में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को मिले, जो भारत के पहले। ठीक है, 1966 में लाल बहादुर शास्त्री को दिया गया। सबसे पहले मरणोपरांत पाने वाला व्यक्ति लाल बहादुर शास्त्री थे, 1966 में दिया गया। 1971 में इंदिरा गांधी को दिया गया, भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री। ठीक है, अब्दुल गफ्फार खां को इंदिरा गांधी को 1971 में और मदर टेरेसा को 1980 में दिया गया। पहले विदेशी जिन्हें भारत रत्न दिया गया, अब्दुल गफ्फार खां 1987 में। अब्दुल गफ्फार खां 1987 में। दूसरे कौन है? नेल्सन मंडेला 1990। ठीक है, यहाँ तक समझ में आया? आगे बढ़ते हैं। 1998 में एस सुब्बुलक्ष्मी, देखो इसको ध्यान रखना, एस सुब्बुलक्ष्मी
को 1998 में भारत रत्न दिया गया और साथ ही इनको रमन मैग्सेसे पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया 1974 में। कब? 1974 में 1974। और ये कहाँ की गायिका है? तमिलनाडु की पहली गायिका इनको कहा जाता है। इनको 1974 में रमन मैग्सेसे मिला और साथ ही 1998 में इनको भारत रत्न दिया गया। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। 1997 में एपीजे अब्दुल कलाम, 1997 में एपीजे अब्दुल कलाम को भारत रत्न दिया गया और लता मंगेशकर को 2001 में दिया गया, स्वर कोकिला के जिसे नाम से जानते हैं अपन, स्वर कोकिला। स्वर कोकिला के नाम से जाना जाता है, उनको कहा जाता है लता मंगेशकर। 2019 में भूपेन हजारिका जो एक गीतकार हैं और नाना देशमुख महाराष्ट्र के, इन दोनों को मरणोपरांत दिया गया। 2019 में इनको दिया गया और 2001 में लता मंगेशकर को दिया गया। अभी तक वर्तमान में 14 लोगों को मरणोपरांत मिल चुका है, यानी दिया जा चुका है। इधर देखेंगे 1983 में विनोबा भावे, इन्होंने एक नारा दिया था शायद जय जगत। ठीक है, 1983 में विनोबा भावे की मिला भारत के राष्ट्रीय अध्यापक इनको कहा जाता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मार्क करना कि भारत के राष्ट्रीय अध्यापक किसे कहा जाता है, अपना आंसर जाएगा विनोबा भावे। अगर ऑप्शन में विनोबा भावे नहीं मिलकर आपको मिलेगा विनायक नरहरि भावे, तो इनका मूल नाम विनायक नरहरि भावे ही है। विनोबा भावे का मूल नाम विनायक नरहरि भावे है। ठीक है, अगला 1990 मोरारजी देसाई, सबसे अधिक उम्र में प्रधानमंत्री बनने वाले, 72 वर्ष की उम्र में कहा जाता है इनको कि बने थे। पाकिस्तान का सर्वोच्च सम्मान इनको निशान पाकिस्तान भी दिया जा चुका है। क्वेश्चन बनता है कि वह कौन व्यक्ति हैं जिनको 1990 में दोनों देशों के पुरस्कार दिए गए। एक निशान पाकिस्तान किसको दिया गया? निशान पाकिस्तान किसको दिया गया? मोरारजी देसाई। और भारत रत्न भी मोरारजी देसाई को दिया 1990। ठीक है, चलो आगे। मैंने आपको कल पढ़ाया था, जिसने क्लास देखी होगी कल की, अच्छे से वाद्य यंत्रों के बारे में। कहीं ना कहीं मैंने बताया था आपको कि हर चीज एक दूसरे से रिलेटेड है। अगर मैं आपको वाद्य यंत्र नहीं पढ़ाऊँ ना, फिर भी वाद्य यंत्र बीच बीच में एक एक वाद्य यंत्र बता सकते हैं कि कौन से को कब पुरस्कार मिला और कौन सा किससे संबंधित है। लेकिन एक साइड में लिखाने से अच्छा होता है, कभी उनको पढ़े तो एक साथ पढ़ लें। बिस्मिल्लाह खां को चारों पुरस्कार से सम्मानित किया गया। मैंने आपको कल बताया था अच्छे से कि एकमात्र ऐसे वादक, शहनाई वादक जिनको चारों सम्मान से सम्मानित किया गया, वो अपने थे बिस्मिल्लाह खां। बिस्मिल्लाह खां को चारों पुरस्कार सम्मानित किया गया। और मैंने बताया था एकमात्र महिला शहनाई वादक कौन थी? बागेश्वरी। कौन सी थी? बागेश्वरी। ठीक है, इनको पद्मश्री मिला है 1961 में, पद्म भूषण मिला है 1968 में और पद्म विभूषण मिला है 1980 में। और भारत रत्न, भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान मिला है इनको 2001 में। 2001 में भारत रत्न बिस्मिल्लाह खां को भी दिया गया और 2001 में लता मंगेशकर को भी दिया गया। कहीं ना कहीं दोनों एक दूसरे से रिलेटेड है। ये भी संगीत के क्षेत्र में एक तरह से शहनाई वादक थे, तो लता मंगेशकर भी किसके क्षेत्र में? संगीत के क्षेत्र में। तो दोनों को जोड़ के रखना, लता मंगेशकर का नाम आए तो बिस्मिल्लाह खां का नाम भी दिमाग में आना चाहिए कि दोनों को 2001 में भारत रत्न दिया गया था। ठीक है, यहां तक अपने भारत रत्न खत्म हुए, यहां तक अपने भारत रत्न खत्म हुए। ठीक है, अगला इसको 2019 को ध्यान रखना कि भूपेन हजारिका गीतकार है और नाना देशमुख महाराष्ट्र को 2019 में दिया गया। उसके बाद में पद्म विभूषण, पद्म विभूषण ये वाला पूरा हो गया। पद्म विभूषण 2022 में 4 लोगों को दिया गया। कितने? 4 लोगों। एक दिया गया प्रभा अन्य को, एक विपिन रावत को, एक कल्याण सिंह को और एक राधेश्याम को। चारों को दिया गया। एक बार दोहराना, प्रभा अन्य को, विपिन रावत को, कल्याण सिंह को और एक राधेश्याम। ठीक है, विपिन रावत उत्तराखंड के थे, कल्याण सिंह यूपी के थे। ठीक है, उसके बाद में बात की जाए तो कल्याण सिंह के, राधेश्याम अपने यूपी के थे और एकमात्र जो प्रभा अन्य अपने महाराष्ट्र की थी। ठीक है, अगला पद्म भूषण। पद्म भूषण
2022 में 17 लोगों को मिला। बात की जाए कि 2022 में कितने लोगों को पद्म विभूषण मिला, पद्म भूषण मिला, तो 17 लोगों को। और कुल अभी तक कितने लोगों को दिया जा चुका है, तो 107 लोगों को अभी तक पद्म भूषण दिया जा चुका है। नोट, मौलाना अबुल कलाम को 1992 में भारत रत्न मिला। मैंने आपको क्यों लिखा है, मैंने आपको क्यों लिखा है नीचे, याद रहेगा। यानी मौलाना अब्दुल कलाम को 1992 में, कि मौलाना अब्दुल कलाम को 1992 में क्या दिया गया, भारत रत्न सम्मानित किया गया। ठीक है, जिनको राष्ट्रीय शिक्षक भी बोला जाता है। ठीक है, इसका रिवीजन आप करो एक बार और। 1983 में विनोबा भावे को दिया गया, जिनका मूल नाम क्या नाम था, मूल नाम था विनायक नरहरि भावे। 1990 मोरारजी देसाई, इनको दोनों सम्मान मिले हैं, भारत रत्न प्लस निशान पाकिस्तान। बिस्मिल्लाह खां को 4 सम्मान मिले, मैं आपको कल बताया था और आज भी बता दिया। ठीक है, पद्म भूषण 2022 में 4 लोगों को मिला। ठीक है, कोई किस किस को मिला एक बार दोहराएंगे, प्रभा अन्य को मिला, विपिन रावत को मिला, राधे श्याम को मिला और कल्याण सिंह को मिला। ठीक है, 2 यूपी के, एक उत्तराखंड और एक महाराष्ट्र। यहां तक आया समझ। आगे, पद्म भूषण 2022 में 17 लोगों को मिला और कुल 107 लोगों को दिया जो है। नोट, मौलाना अब्दुल कलाम को 1992 में भारत रत्न दिया गया। इससे पढ़ेंगे अपन आगे। चलो, अपन ने बात की भारत रत्न की, पद्म भूषण की, पद्म विभूषण की और पद्म श्री की। अब अपन बात करेंगे वीरता पुरस्कार की और शांति के समय सर्वोच्च पुरस्कार की। ठीक है, तो पढ़ेंगे शांति के समय सर्वोच्च पुरस्कार और वीरता पुरस्कार। अपन ने भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान पढ़ लिया, लेकिन भारत का वीरता पुरस्कार पढ़ेंगे। सर्वोच्च वीरता सम्मान या पुरस्कार कौन सा है और शांति के समय सर्वोच्च पुरस्कार किसे कहा जाता है। सबसे पहले बात करेंगे अपन कि शांति के समय सर्वोच्च पुरस्कार कौन सा है और वीरता पुरस्कार कौन सा है। वीरता का सर्वोच्च पुरस्कार परमवीर चक्र, वीरता का सर्वोच्च पुरस्कार परमवीर चक्र। आपने देखा होगा उन सैनिकों के जो कमांडर होते हैं या फिर कुछ सैनिक होते हैं बीएसएफ के जवान, उनके यहाँ पर कुछ नीली नीली पट्टी लगी होती है, नीली नीली पट्टी सिक्के जैसा, तो वही उनके सम्मान, वही उनको दिया जाता है, उनके सम्मान वही है। तो सर्वोच्च पुरस्कार वीरता के पुरस्कार की स्थापना की गई 26 जनवरी 1950 को। वीरता के पुरस्कार की स्थापना की गई 26 जनवरी 1950 को। सबसे पहले आता है परमवीर चक्र, वीरता का सर्वोच्च सम्मान। ये वीरता का सर्वोच्च पुरस्कार कौन सा है, परमवीर चक्र। सबसे पहले दिया गया था मेजर सोमनाथ शर्मा को, मेजर सोमनाथ शर्मा को मरणोपरांत। मरणोपरांत मैंने बताया क्या है, मरने के बाद में। सर वो मर तो जाते हैं, फिर उनको देते कैसे हैं, तो उनके परिवार में तो कोई रहता होगा ना, उन्हीं को सम्मानित किया जाता है उनके नाम से मरणोपरांत देकर, यानी परमवीर चक्र देकर। जीवित रहते हुए सबसे पहले, यानी मरणोपरांत तो सबसे पहले मेजर सोमनाथ ने पाया। अगर पूछा जाए क्वेश्चन में कुछ ना हो, अगर पूछा जाए सबसे पहले परमवीर चक्र किसको दिया गया, अगर उसमें ना तो ऐसा है कि मरणोपरांत और ना ही ऐसे पूछा जाए जीवित रहते हुए, तो सबसे पहले बात की तो मेजर सोमनाथ, ना तो मरणोपरांत और ना जीवित रहते हुए, कुछ नहीं आए तब। अगर मरणोपरांत है, सबसे पहले मरणोपरांत पाने वाले भारत के व्यक्ति परमवीर, सॉरी वीरता का सर्वोच्च परमवीर चक्र मरणोपरांत पाने वाले तो कौन है, मेजर सोमनाथ शर्मा। ठीक है, चलो आगे। जीवित रहते हुए सबसे पहले वीरता का सर्वोच्च पुरस्कार परमवीर चक्र किसको दिया गया, तो वो दिया गया था अपने करमवीर सिंह को। किसको दिया गया था, करमवीर सिंह को। 21 लोगों को परमवीर चक्र मिल चुका है अभी तक, वर्तमान तक अगर बात की जाए तो टोटल 21 लोगों को परमवीर चक्र मिल चुका है, जिसमें से 14 को मरणोपरांत मिला है, बाकी 7 को जीवित रहते हुए मिला है। ठीक है, अभी तक 21 लोगों को परमवीर चक्र मिल चुका है, जिसमें से 14 को मरणोपरांत मिला, बाकी 7 को जीते जी परमवीर चक्र दिया गया है। ठीक है, सबसे पहले व्यक्ति की बात की जाए, सबसे पहले तो सोमनाथ शर्मा, और जीवित रहते हुए अगर बोला जाए कि सबसे पहले व्यक्ति मरणोपरांत पाने वाले सोमनाथ, जीवित रहते हुए पाने वाले करमवीर सिंह। वर्तमान तक अभी तक 21 लोगों को परमवीर चक्र मिल चुका है, जिसमें 14 को मरणोपरांत
बाकी को 7 को जीवित रहते हुए मिला है। ठीक है। 1999 में कारगिल शहीदों को परमवीर चक्र, ऑपरेशन विजय के नाम से जाना जाता है कारगिल युद्ध। ये हुआ था 1999 को। कब हुआ था? 1999, जून 1999, शायद 15 जून ऐसे कुछ है, ये कंफर्म नहीं है। 1999 में कारगिल शहीदों को परमवीर चक्र मिला। किस किस को? ग्रेनेडियर योगेंद्र यादव को मिला, राइफलमैन संजय कुमार को मिला, लेफ्टिनेंट जनरल मनोज कुमार को मिला, और कैप्टन विक्रम बत्रा, इंपॉर्टेंट, आजकल सभी की जुबान पे रहने वाला चर्चित नाम विक्रम बत्रा है। आजकल बहुत सी अपन देखते हैं, बहुत सी एकेडमी विक्रम बत्रा के नाम चल रही है। विक्रम बत्रा के नाम से बहुत सी एकेडमियां चल रही है। तो कैप्टन विक्रम बत्रा को उसमें मरणोपरांत मिला था, और जीते जी पाने वाले उसमें थे योगेंद्र यादव। देखो, कारगिल युद्ध में जीते जी परमवीर चक्र पाने वाले या परमवीर चक्र सम्मान पाने वाले, परमवीर चक्र पुरस्कार पाने वाले पहले व्यक्ति कौन थे? तो वो ये आएगा अपना योगेंद्र यादव। सबसे पहले व्यक्ति की बात की जाए तो सोमनाथ शर्मा, और जीवित रहते हुए बात की जाए तो करमवीर सिंह। ठीक है। मरणोपरांत किसको मिला? तो मिला विक्रम बत्रा को मरणोपरांत दिया गया। ठीक है। रिवीजन करना एक बार। वीरता का सर्वोच्च पुरस्कार 26 जनवरी 1950 को इसकी स्थापना की गई। सबसे पहले दिया गया मेजर सोमनाथ शर्मा को, मरणोपरांत यानी मरने के बाद उनके परिवार वालों को, यानी शहीद होने के बाद। कोई भी फौज जब मरता है उसको मरा हुआ नहीं, उसको शहीद बोलते हैं कि शहीद हो गया। क्या बोलते हैं? शहीद हो गया। तो सबसे पहले किसको मिला था मरणोपरांत? सोमनाथ शर्मा को। जीवित रहते हुए मिला था करमवीर सिंह को। 21 लोगों को वर्तमान में मिल चुका है सर्वोच्च यानी परमवीर चक्र, जिसमें से 7 लोगों को तो जीते जी मिला, बाकी 14 को मरणोपरांत। 1999 में कारगिल शहीदों को परमवीर चक्र मिला, उसमें से योगेंद्र सिंह को जीवित रहते हुए मिला था, बाकी कैप्टन विक्रम बत्रा को मिला था मरणोपरांत। बात कीजिए, पहला हो गया, ये पहला हो गया। ये दूसरा महावीर चक्र, वीरता के क्षेत्र में दिया जाने वाला दूसरा पुरस्कार। वीरता के क्षेत्र में दिया जाने वाला दूसरा पुरस्कार कौन सा है? वीरता के क्षेत्र में दूसरा पुरस्कार, यानी वीरता के क्षेत्र में दिया जाने वाला प्रथम पुरस्कार है परमवीर चक्र, जो सर्वोच्च पुरस्कार है, और उसके बाद में आता है महावीर चक्र, उसको बोलते हैं वीरता के क्षेत्र में दिया जाने वाला दूसरा पुरस्कार। सबसे पहले पाने वाले व्यक्ति ब्रिगेडियर राजेंद्र सिंह थे। क्या? ब्रिगेडियर राजेंद्र सिंह। ठीक है। उससे नीचे वीर चक्र तीसरा है, और विशिष्ट सेवा मॉडल। ये वीर चक्र वीरता के लिए, और विशिष्ट सेवा मॉडल किसी भी कार्य में सेवा देने के लिए, और सेवा ऐसे जिसमें किसी की जान बचाई जा सके, उसमें क्या आएगा? विशिष्ट। जैसे कहीं पे बाढ़ आ गई और बाढ़ पे सैनिकों के साथ सहायता करने वाले, उनकी जो सहायता करेगा और व्यक्तियों को बचाएगा, उसको विशिष्ट सेवा मॉडल दिया जाएगा। वीर चक्र भी वैसे ही जैसे विशिष्ट सेवा मॉडल है, वीर चक्र भी वीरता दिखाने के लिए दिया जाता है। जरूर नहीं है बॉर्डर पर वीरता दिखाई जाए। ठीक है। ये कहीं पर अगर बाढ़ मैंने बताया आग लग जाती है, वहां पर अपनी वीरता दिखाकर अगर किसी व्यक्ति की जान बचाई जाती है, तो भारत सरकार द्वारा उसको वीर चक्र पुरस्कार दिया जाता है। अब बात करेंगे अपन अशोक चक्र, यानी शांति के क्षेत्र में, यानी शांति के समय सर्वोच्च पुरस्कार कौन सा है? शांति के समय सर्वोच्च पुरस्कार कौन सा है? शांति के समय सर्वोच्च वीरता, यहां सर्वोच्च वीरता कर लेना, सर्वोच्च वीरता पुरस्कार। वीरता वीरता पुरस्कार, ये शांति के समय ये, और ये वीरता का सर्वोच्च पुरस्कार। ये आपको पता है कि बॉर्डर पर शांति नहीं होती है, वहां पे हमेशा क्रांति ही होती है। अपने को बात करनी शांति के बारे में, जहां पर क्रांति नहीं होती। ठीक है। अशोक चक्र, अशोक चक्र की स्थापना की गई 1952 में। ये शांति के समय सर्वोच्च वीरता पुरस्कार है। इसको पाने वाली पहली महिला थी नीरजा भानोर। इसको तो याद कर ही लेना कि शांति के समय अशोक चक्र पाने वाली प्रथम महिला कौन थी? तो आएगी अपनी नीरजा भानोर। ठीक है। प्रथम पुरुष, प्रथम पुरुष कौन सा है? नर बहादुर प्लस सुहास विश्वास, ये दोनों साथी हैं।
जैसे 3 लोगों को एक साथ क्या मिला था वहाँ पे अपने भारत रत्न, किस किस को, और राधा कृष्ण सर्वपल्ली को, इनको श्री राजगोपालाचारी, इन 3-4 को मिला था। उसी तरह यहाँ पर 2 लोगों को प्रथम वीरता चक्र अशोक चक्र दिया गया है, नर बहादुर और सुहास विश्वास को। ठीक है। कीर्ति पुरस्कार, जैसे इसमें 4 है उस तरह शांति में भी 4 पुरस्कार, जैसे भारत रत्न में 4 पुरस्कार है अलग अलग रत्न, उस तरह वीरता पुरस्कार में अलग अलग 4 पुरस्कार हैं, और शांति के समय सर्वोच्च वीरता पुरस्कार में भी 4 पुरस्कार है। बात करते हैं अशोक चक्र के बाद में कीर्ति चक्र की। पूरा नाम अशोक चक्र 2, जैसे इसमें 4 पुरस्कार है। फर्स्ट का नाम अशोक चक्र था, सेकंड का नाम अशोक चक्र 2 था, थर्ड का नाम अशोक चक्र 3 था, और फोर्थ का नाम अशोक चक्र 4 था। ओके, तो कीर्ति चक्र का पुराना नाम था अशोक चक्र, इसको नाम दिया गया 1967 में नाम दिया गया। इसमें याद नहीं करना है किसको दिया किसको नहीं दिया। ठीक है। उसके बाद में आता है शौर्य चक्र। शौर्य चक्र का पुराना नाम अशोक चक्र 3 था, जैसे मैंने आपको भी जस्ट बताया। ओके, और चौथा है जीवन रक्षक पदक। तो इसको याद करना कौन कौन से पुरस्कार है कौन से क्षेत्र में। जीवन रक्षक पदक कौन से क्षेत्र में दिया जाता है, तो शांति के समय सर्वोच्च वीरता पुरस्कार है। ठीक है, नोट करके मैंने आपको लिखा है, जो भारत रत्न में मैंने आपको नहीं लिखवाया था, जानबूझकर इसे छोड़ा गया था। ठीक है, आपको मैं बताना चाहता सबसे लास्ट में ताकि आपको ये चीज याद रहे। ठीक है, तो इसमें देखना सबसे पहले 1958 में महर्षि कर्वे जो महाराष्ट्र के थे को भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। ओके, 1958 में महर्षि कर्वे जिसका नाम है, उनको महाराष्ट्र जो उनकी जन्म स्थलिया वहां रहते हैं, उनको भारत रत्न 1958 में दिया गया। पहले व्यक्ति जिनके जीवित यानी जीवित रहते हुए डाक टिकट जारी किया गया, यानी भारत सरकार ने इनके इनके जीवित रहते हुए इनके नाम से डाक टिकट जारी कर दिया था। अक्सर देखा जाता है कि डाक टिकट व्यक्ति के मरने के बाद ही सरकार जारी करती है, लेकिन ये एकमात्र ऐसे व्यक्ति जिनके जीते जी भारत सरकार द्वारा इनके ऊपर डाक टिकट जारी कर दिया गया था। इनको 1958 में भारत रत्न दिया गया, महर्षि कर्वे जो महाराष्ट्र के थे। इंपॉर्टेंट फैक्ट है नीचे, पहला महिला विश्वविद्यालय की स्थापना इन्होंने की थी। पहला महिला विश्वविद्यालय की स्थापित किया इन्होंने जो मुंबई में किया था, उस विश्वविद्यालय का नाम था SNDT। श्रीमती नंदूबाई दामोदर, क्या था, श्रीमती नंदूबाई दामोदर ठाकरे। श्रीमती क्या बताया था मैंने आपको भी, श्रीमती नाथीबाई दामोदर ठाकरे। श्रीमती नाथीबाई दामोदर ठाकरे वुमेन विश्वविद्यालय यानी महिला विश्वविद्यालय। श्रीमती नाथीबाई दामोदर ठाकरे वुमेन यूनिवर्सिटी यानी विश्वविद्यालय किसके द्वारा, यानी सबसे पहला, ध्यान रखना मैंने इसको लास्ट में आपको लिखाया क्योंकि सबसे पहले महिला विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की, तो अपना उत्तर जाएगा महर्षि कर्वे। कहाँ के थे, महाराष्ट्र के। इनको भारत रत्न कब दिया गया, 1958 में। और कहाँ किया गया, इन्होंने कहाँ पर पहला महिला विश्वविद्यालय बनाया स्थापित किया, मुंबई। उसका नाम क्या था, तो उसका नाम था SNDT। क्या नाम था, SNDT। ठीक है, श्रीमती नाथीबाई दामोदर ठाकरे यूनिवर्सिटी यानी वुमेन यूनिवर्सिटी विश्वविद्यालय। ठीक है, तो ये मैंने आपको रिवीजन इधर का करवा दिया, इधर का रिवीजन एक बार करवा देता हूँ। शांति के समय सर्वोच्च पुरस्कार दिया जाता है अशोक चक्र, इसमें भी 4 पुरस्कार हैं, इसमें भी 4, और भारत रत्न के साथ भी 4 पुरस्कार हैं। अशोक चक्र दिया गया है 1952, सबसे पहले दिया गया है नीरजा बनोर को महिला में, और प्रथम व्यक्ति पुरुष को दिया गया नर बहादुर और प्लस सुहास विश्वास। कीर्ति चक्र का पुराना नाम अशोक चक्र 2 है। कीर्ति चक्र का पुराना नाम अशोक चक्र, कीर्ति स्तंभ, चित्तौड़ मत चले जाना। ठीक है, 1967 में नाम दिया गया। और शौर्य चक्र का पुराना नाम अशोक चक्र 3 था, 1967 में इसका नाम दिया गया शौर्य चक्र। और जीवन रक्षक पदक, देखो जीवन रक्षक पदक और विशिष्ट सेवा मॉडल मिलते जुलते हैं, बस इसका नाम अलग अलग दिया गया। ठीक है, तो आज अपन ने पढ़े हैं भारत रत्न, पद्म विभूषण, पद्म भूषण, पद्मश्री। वीरता के पुरस्कार में 4,
सबसे बड़ा परमवीर चक्र है, उससे नीचे अगर दूसरा देखा जाए तो महावीर चक्र, फिर तीसरा अगर देखा जाए अपना तो कौन सा है, वीर चक्र, और चौथा विशिष्ट मॉडल। इधर शांति के क्षेत्र में अशोक चक्र है, कीर्ति चक्र है, शौर्य चक्र और जीवन रक्षक पदक। लास्ट में मैंने आपको इंपॉर्टेंट करवाया, इसको आप याद रख लेना। तो आज की इसी के साथ अपनी क्लास का दी एंड करते हैं और मिलते हैं कल नए टॉपिक के साथ। अभी अपने और बहुत सारे पुरस्कार बाकी हैं, जैसे मेन बुकर पुरस्कार, अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार, रेमन मैग्सेस पुरस्कार। ये किस क्षेत्र में दिए जाते हैं, भट्ट विज्ञान के क्षेत्र में कौन सा पुरस्कार दिया जाता है, बहुत सारे पुरस्कार है गणित के क्षेत्र में। तो इन पुरस्कारों को अपन कल पढ़ेंगे, कल की क्लास में मिलेंगे आपसे। आज के लिए आप याद कीजिए। जय हिंद, जय भारत।